बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, डॉक्टर नाज़मुद्दीन मलिक आपके साथ। कोरोना वैक्सीन के बारे में मुख्तलिफ सवालात और उनके जवाबात एक हिस्सा पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूँ, ये दूसरी वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ सवालात के जवाबात आप तक पहुँचा सकूँ। कहा जाता है कि कोरोना वैक्सीन हमारे दफ़ाई निज़ाम को मफलूज या कमज़ोर कर देती है और हम कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद हमारा दिफाई निज़ाम पर एक मनफी असर पड़ता है। ऐसा नहीं है, कोरोना से ये वैक्सीन हमें बचाती है और बीमारियों से नहीं छेड़ती। पूछा जाता है कि क्या वो मरीज़ कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं जिनको शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, जोड़ों की बीमारी हो? जवाब है ज़रूर लगवाइए। ऐसे मरीज़ कोरोना का आसानी से शिकार होते हैं, उनके लिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। पूछा जाता है कि वो मरीज़ क्या कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं जो इंसुलिन पर हों या गुर्दों के मरीज़ हों या डायलिसिस करा रहे हों या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ हो या जिन्होंने पेस मेकर रखवाया हो? तो जवाब है ज़रूर लगवाएं। ऐसे लोग ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं कोरोना। पूछा जाता है कि क्या काला यरकान हो, किसी को दमा हो, टीबी हो? ऐसे लोग ज़रूर लगवाएं। ऐसे लोग ज़्यादा कोरोना का शिकार हो सकते हैं। पूछा जाता है कि अगर चीनी वैक्सीन की पहली डोज लगवाई गई हो तो क्या किसी और कंपनी की वैक्सीन, मसलन रूसी वैक्सीन है स्पुतनिक या फाइजर, को बतौर दूसरी डोज लगवाया जा सकता है? जवाब है जी हाँ। कई स्टडीज में देखा गया है कि अगर पहली और दूसरी डोज डिफरेंट कंपनी की हो, मुख्तलिफ कंपनियों की हो, तो एंटीबॉडी लेवल निस्बतन ज़्यादा बेहतर बनता है। पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी की वैक्सीन बेहतर है? अक्सर पूछते हैं। जवाब यह है कि जो वैक्सीन भी मुहैया हो ज़रूर लगवाएं। कोरोना वैक्सीन के बारे में कहा जाता है कि इससे बच्चे पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है। जवाब है ऐसा नहीं है। इन वैक्सीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इस निज़ाम को मुतासिर करे। पूछा जाता है कि क्या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से खून में क्लॉट्स यानी खून के लोथड़े बनकर दिल की रगों में या दिमाग में रुकावट दे सकते हैं, दिल की बीमारी हो सकती है, फालिज हो सकता है? तो जवाब है जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। मगर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ने ये तकलीफ पैदा की तकरीबन 2.5 लाख लोगों में सिर्फ एक में, यानी 2.5 लाख में एक मुमकिन है कि उस शख्स को ऐसी तकलीफ हो, जो बहुत ही कम इम्कान है। पूछा जाता है कि क्या कोरोना वैक्सीन नए वेरिएंट्स में भी काम करती है, मसलन डेल्टा वेरिएंट? जवाब है जी हाँ, क्योंकि ये वैक्सीन स्पाइक्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है जो वायरस में मौजूद होते हैं, और जो वेरिएंट्स हैं उनमें भी स्पाइक्स मौजूद होते हैं मगर किसी वेरिएशन के साथ। तो काफ़ी हद तक ये वायरस को नाकारा बनाने की सलाहियत रखते हैं, चाहे वो म्यूटेंट हो, नया वेरिएंट हो, क्योंकि मेजर स्पाइक्स को ये मुतासर कर देते हैं। फिर एक अफवाह फैली हुई है कि कोरोना लगवाने वाले लोग 2 साल में फौत हो जाएंगे। यकीन मानिए ये एक झूठी अफवाह है। इस पर मेरी एक मुकम्मल अलहदा वीडियो मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपनी रहमतों, अपनी बरकतों और अपनी नेमतों के साए में रखें। सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।